अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं एडवोकेट आरफा खान। इस दौरे सियासत का ये एक ही फसाना है। इस दौरे सियासत का ये एक ही फसाना है। बस्तियां भी जलानी है, बस्तियां भी जलानी है और इल्जाम भी लगाना है। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि आज लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। जिस तरीके से 2013 के अंदर ये संशोधन किया गया, 1995 के अंदर ये संशोधन किया गया था और 1954 के अंदर ये वक्फ एक्ट बना था और लगातार संशोधन हो रहे हैं। 2013 के अंदर जब संशोधन हुआ था तो एक सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिसके अंदर तमाम जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसका लेखा जोखा, पूरा रिकॉर्ड, और कहीं पर कोई वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा सारा जो है ये सर्वे कमिश्नर के जरिए किया जाता है। उसके अंदर उसका इंटरफेयर करना जरूरी है। देखिए, इसके बाद आज जब 2024 के अंदर जो संशोधन, वक्फ संशोधन जो बिल लाया जा रहा है, उसके अंदर तमाम जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर ये जो विवाद खड़ा हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि आज जो संशोधन 2024 जो वक्फ संशोधन जो हो रहा है उसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से लगातार इसका विरोध पूरा विपक्ष कर रहा है, पूरा इंडिया अलायंस कर रहा है। कि जाहिर है वक्फ की संपत्तियों को लेकर के, क्योंकि आज जिस तरीके से केंद्र सरकार की नजर वक्फ की संपत्तियों पर है, क्योंकि बीच चुनाव के अंदर हमने देखा कि बीच चुनाव के अंदर किस तरीके से मोदी जी ने जब चुनाव रैलियों से उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस को अगर आप सत्ता में लेकर आएंगे तो किस तरीके से ये आपकी संपत्तियों को छीन लेंगे, आपके मंगलसूत्र को छीन लेंगे, आपकी भैंसों तक की बात उन्होंने कही थी कि उसको ये लोग छीन करके ये लोग ले जाएंगे। लेकिन आज जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं और नतीजों के बाद ये उल्टा आपको ये पूरा खेल नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये संशोधन ला करके कहीं ना कहीं मैं कहूंगी, क्योंकि जाहिर है इसके पीछे जो बहुत बड़ी जो इसके पीछे बू आ रही है वो इसी चीज की आ रही है कि जाहिर ये जो पूरा जो मामला है वो जमीन की जो घोटालेबाजी हमने देखा कि अयोध्या के अंदर 13,000 एकड़ जमीन, अयोध्या की सेना की 13,000 एकड़ जमीन को किसके नाम किया गया? अडानी, रामदेव, बाबा रामदेव और श्री श्री के नाम, उनकी संस्थाओं के नाम पर 13,000 एकड़ जमीन डी नोटिफाई करके उनके नाम कर दी गई। तो जाहिर है ये घोटाला, ये घपलेबाजी क्यों, किस लिए, कैसे हुई, ये किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो यही कहीं ना कहीं, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड की जो जमीनों पर जिस तरीके से केंद्र सरकार की नजर है, तो जाहिर है क्योंकि आप संशोधन ला करें कहीं ना कहीं आज वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसको वो अपना कह सकता है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां क्या होती है, वाद विवाद है क्या, ये संपत्तियां किस तरीके की होती है? जाहिर 1954 के अंदर ये एक्ट बना था, बहुत सारे 1947 के अंदर तमाम जो लोग हैं जो पाकिस्तान चले गए तो संपत्तियां जो यहां रह गई थी, लोगों ने बहुत सारी ऐसी संपत्तियों पर कब्जे भी कर लिए। लेकिन जो संपत्ति, ये वो संपत्तियां होती हैं जैसे मेरी कोई संपत्ति है, मेरी कोई दुकान हो सकती है, मेरा कोई मकान हो सकता है, मेरी कोई अचल संपत्ति ऐसी हो सकती है, मेरी कोई गाड़ी घोड़ा, कोई भी ऐसी चीज है जिसको मैं दान करना चाहती हूं। और हर धर्म के अंदर ये प्रावधान है, आप लोग भी इस दान करते होंगे। कोई किसी का कोई आश्रम आप कह सकते हैं, कोई जमीन आश्रम के लिए दे देता है, किसी ट्रस्ट के लिए दे देता है, या कोई भी, जैसे मुझे लगता है कि मेरे पास जो संपत्ति है, मेरे पास जो जमीन या जो भी मेरे पास मकान दुकान है, मेरी जिंदगी तक मैं रखना चाहता हूं और फिर उसके बाद मैं किसी को या तो किसी ट्रस्ट या किसी वक्फ बोर्ड को या कहीं पर भी दे देता हूं। फिर वो वक्फ जो है, ये जो 1954 के अंदर ये जो एक्ट बनाया गया, ये जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, जो कि पूरे देश भर में 32 कम से कम ये वक्फ बोर्ड जो है ये तकरीबन है। और ये काम क्या करता है? जाहिर है ये समाज के कल्याण के लिए काम करता है, स्कूलों के कल्याण के लिए करता है, अस्पताल में जो खर्च होता है उसको लेकर के, कहीं कब्रिस्तान, कहीं पर समाज के कल्याण के लिए ये पूरा जो वक्फ बोर्ड का सिस्टम है ये उस लिए बनाया गया है।
तो जाहिर है ये किसी ऐसे व्यक्ति की जो जमीन है जो दान करता है, फिर उसके बाद वो वक्फ के अंडर वो जमीन आ जाती है। आज उस पर जो है वो केंद्र सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि हमारा कब्जा हो जाए। वो चाहती है कि, क्योंकि वो केंद्र सरकार आज कहती है कि 2 महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करती है कि 2 महिलाएं इसके अंदर रहेंगी। यहां तक कि वो ये भी कहती है कि इसके अंदर अभी तक मुस्लिम महिलाएं इस संशोधन के जरिए जो है वो अभी तक जो अभी 2013 तक का जो संशोधन हुआ है उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम महिलाएं इसका हिस्सा बन सकती थी, लेकिन अब हिंदू महिलाएं भी या कोई हिंदू व्यक्ति भी इसका हिस्सा बन सकता है। पूछना चाहते हैं कि क्या किसी ऐसी कमेटी, कोई ऐसी हिंदुओं की जो कमेटी होती है, या मैं कहती हूँ अयोध्या के अंदर जो तमाम कमेटियां हैं, तो क्या उन ट्रस्टों के अंदर भी क्या आप किसी मुसलमान को उसका मेंबर बनाएंगे? लेकिन हमारा डर ये नहीं है, हमारा जाहिर है ये डर है जिस तरीके से 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या की इन बाबुओं के नाम चली गई, तो क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति जाना क्या असंभव है? क्या कोई ऐसी कोई गारंटी है जो आप हमें ये गारंटी दे सकते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो किसी अडानी के नाम नहीं जाएगी, किसी रामदेव के नाम पे नहीं जाएगी? चुपचाप ये जो कौड़ियों के भाव जिस तरीके से 13,000 एकड़ जमीन इन जो अरबपतियों के नाम चली गई, वो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, श्री श्री के नाम पे ये चली गई, तो कैसे क्या ये वक्फ बोर्ड की जो ये संपत्तियां हैं, कितनी संपत्तियां हैं? जाहिर है ये जो कुल संपत्ति है ये 9,87,000 एकड़ जमीन है, और ये जो तमाम जो अचल संपत्ति है ये पूरा जो खाका ब्यौरा तमाम जो सरकार की, ऐसा नहीं है कि उसकी निगरानी में नहीं है या उसके रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से ये इंटरफेयर करके, ये जाहिर है ये आज अब चुनाव, क्योंकि 4 राज्यों के अंदर चुनाव है, आप झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर ये चुनाव है, और आपने देखा कि इन पिछले चुनाव के अंदर किस तरीके से जनता ने इनको जवाब देने का काम किया, जब ये कह रहे थे कि अगर इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आती है तो ये सत्ता आपकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी, तो जाहिर उनको जवाब देने का काम किया। लेकिन आज जिस तरीके से ये लोकसभा के अंदर ये वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, तो ये जेपीसी को ये अभी चला गया है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर, इसको भेज दिया गया है। अब इस पर विचार भी होगा, कमेटी भी बनेगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन ये मैं कहती हूँ आपकी ताकत है, ये संविधान की ताकत है, कि लोकतंत्र की ताकत है, कि इसी के जरिए, क्योंकि अगर अभी तक हमने देखा कि पिछले 10 सालों के अंदर जिस तरीके से सत्ता अपने बल पर कोई भी कानून पास कर रही थी, किसी भी तरीके से कोई भी कानून 147 सांसदों को निलंबित करके कितने कानून पास कर दिए गए असंवैधानिक तरीके से, क्योंकि 147 सांसदों को निलंबित करके आप का पीछे से कानून पास कर देते हैं, तो जाहिर है आज ये कहीं ना कहीं विपक्ष की एक ताकत थी, जो कि जेपीसी को, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को ये भेजा गया। नहीं तो अभी जिस तरीके से हमने पिछले 10 सालों के अंदर देखा कि जो 10 सालों से होता रहा, शायद ये वही आज भी वही होता, लेकिन जेपीसी को ये चला गया है, तो जाहिर है उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर जो कमेटी बनेगी, सोच विचार होगा, इस पर चर्चा होगी, लेकिन अभी तक जो हो रहा था वो हम सबके सामने था, और कोई इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये बिल पास हो जाता तो किसी अडानी या रामदेव के नाम नहीं हो सकता था। जाहिर है बिल्कुल इन संपत्तियों पर भाजपा की लगातार से नजर है, तमाम जो नजूल जो प्रॉपर्टीज हैं, तमाम जो हम देख रहे हैं कि उस पर शहर बस गए, और कितनी जमीनों पर सरकार ने चुपचाप अपने मित्रों को इन प्रॉपर्टीज को दे दिया। अब 4 राज्यों के अंदर चुनाव है, बीच चुनाव के अंदर सरकार कोई ऐसा शोषण लेकर आती है जो कि आपको लगता है कि देखिए सरकार इस तरीके के संशोधन कर रही है, ऐसी योजनाएं, ऐसे बिल ला रही है, लेकिन जाहिर है वो देश हित के लिए, लोगों के कल्याण हित के लिए कम होते हैं, और अपने अडानी और अंबानी के मित्रों के लिए ज्यादा है। ऐसा भी एक और फैक्ट इसके अंदर ये भी है कि जो मुंबई के अंदर जो एंटेलिया जो अंबानी का जो आप देखते हैं कि निवास है, उसके अंदर वो भी जो 2002 से विवाद में वो जो प्रॉपर्टी है वो विवाद के अंदर है, कि ये लगातार ये बताया जा रहा है, क्योंकि वो मामला मुंबई हाईकोर्ट के अंदर लंबित है, और उसके अंदर जो उनके असल हकदार हैं वो अनीस इब्राहिम, वो असल हकदार वो लगातार अभी केस लड़ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये असंवैधानिक तरीके से इस प्रॉपर्टी को लिया गया और इस पर इतना बड़ा एम्पायर बनाया गया और आलिशान ये महल बनाया गया, तो जाहिर है उस महल
को लेकर के भी अभी मुंबई हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और ये कहा जा रहा था कि 9 लोगों की कमेटी थी, उसके अंदर से सिर्फ 5 लोगों की सहमति थी और 5 लोगों के लिए इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए किया जाता है? वक्फ बोर्ड जाहिर है वो तमाम जो लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन ये इस प्रॉपर्टी को किस संवैधानिक तरीके से इसको खरीदा गया, लोगों की असहमति भी थी इसके ऊपर, तमाम वो चीजें सामने हैं। लेकिन बात यही है कि आज सरकार क्योंकि फैसला हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट से आना, मुंबई हाईकोर्ट से आना है, तो जाहिर है वो बिल ही पूरी तरीके से इसको चेंज करने की, तमाम जो वक्फ बोर्ड की शक्तियां हैं उसको छीनने की ये कोशिश हो रही है। इसी को लेकर के मैं जाहिर है इसको लेकर के मैं लाइव भी इसीलिए आई हूं क्योंकि जाहिर है ये एक बहुत ही मजबूत विपक्ष का नतीजा ही है कि आज ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को ये जो संशोधन, जो ये बिल लाया गया, ये इसको भेजा गया है। अभी अगर मजबूत विपक्ष नहीं होता तो जाहिर है ये किस तरीके से ये पास हो जाता और फिर उसके बाद हमारी सारी शक्तियों को जो है खत्म करने की कोशिश जैसे लगातार होती रही है और वैसे ही वक्फ बोर्ड की शक्तियों को छीनने की कोशिश होती। तो जाहिर है अब देखना आगे यही होगा कि किस तरीके से हम इसको पास होने से रोक पाते हैं, किस तरीके से, और तमाम जो भी चुनाव के अंदर जो ऐसे जो शोषे छोड़े जाते हैं इस पर किस तरीके से पुरजोर तरीके से विपक्ष एक साथ जैसे आज खड़ा था, आज पूरी तरीके से पूरे इंडिया गठबंधन ने और हर विपक्ष के नेता ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और उसी का नतीजा है।